Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my dear friends, goodbye Mr. Chaps. ये एक छोटा नावल है जिसे फिक्शन बोला जाता है। बहुत ही एक शाहकार फिक्शन है और जिसे जेम्स हिल्टन ने लिखा है। और इसके चैप्टर 1 का आज हम तर्जमा करेंगे। और ये नावल सिर्फ 4 दिनों में लिखा गया है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये पढ़ना दुश्वार हो चुका है। 4 दिन में मुकम्मल हुआ, लेकिन यहाँ पर पढ़ना ही मुश्किल बना हुआ है। बहुत दिलचस्प है अगर इसको गौर से देखा जाए और सुना जाए, पढ़ा जाए। बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखी गई है। और इसका चैप्टर नंबर 1 कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप बूढ़े हो रहे हों। गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप बूढ़े हो रहे हों। बट नॉट इल, ऑफ कोर्स, लेकिन आप बीमार न हो। यू गेट वेरी स्लीपी, तो आप के अंदर नींद महसूस होती है, यानी गनूदगी छा जाती है। एंड द आवर सीम टू पास लाइक अ कैटल मूविंग अक्रॉस लैंडस्केप। और सुस्त ऐसा दिखाई देता है, नींद महसूस करते हैं और इस वक्त ऐसा दिखाई देता है जैसा कि जो है सुस्त रवि से वक्त गुजरने लगता है, जैसा कि सुस्त रफ्तार जानवर आपके सामने किसी कुदरती मंजर से गुजर रहे हों। और ऐसे ही महसूस कर रहा था मिस्टर चिप्स। Hours seemed to pass like lazy cattle moving across landscape. It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. और कुछ ऐसा ही सुस्ती महसूस कर रहा था जबकि मौसम खज़ां का दौर जारी था और दिन इतने छोटे हो गए थे कि लड़कों की हाज़िरी लगाने से पहले ही इतनी तारीखी हो जाती कि रोशनी के लिए गैस जलाना पड़ती थी। और डार्क एनफ टू लाइट गैस बिफोर कॉल ओवर। मिस्टर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन still measured time by the signals of the past, and well he might, for he lived at Mrs. Wickett's just across the road from the school. और मिस्टर जो चिप्स था एक उम्र रसीदा बैरी कप्तान की तरह अभी तक वक़्त का हिसाब माजी के सिग्नल की मदद से देखता था और वो ऐसा बड़े अच्छे तरीके से कर भी सकता था क्योंकि वो स्कूल के सामने वाली सड़क के दूसरी तरफ मिस्टर विकेट के घर में क़याम पजीर था। वो यहाँ पर तकरीबन 10 सालों से रह रहा था।
He finally he finally gave up his mastership, and it was Brookfield for more than Greenwich time that both he and his landlady kept. Mrs. Wickett, Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? वो और इसकी मालका, और जब से इसने स्कूल से पढ़ाना छोड़ा था, वो और उसकी मालका इंग्लिस्तान के वक़्त की बजाय ब्रोकफील्ड के वक़्त के मुताबिक काम करते थे। मिस्टर चिप्स अपनी बुलंद लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, जिसमें अभी तक काफ़ी ज़्यादा जिंदा दिली पाई जाती थी, कहने लगा, मिसेस विकेट, स्कूल में घर के काम के पीरियड के शुरू होने से पहले तो मुझे चाय का एक कप ला दोगी ना? क्या ला दोगी? और when you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to school bell sounding, dinner call over, prep and lights out. Chips always wound up the clock after that last bell. Then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas and carried a detective novel to bed. Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying of a perception than any changeful interest into another world, for his days and nights were equally full of dreaming, full of dreaming. Or it was getting on the year. Indeed, जब आप बूढ़े हो रहे हों, और जब आप बूढ़े हो रहे हों और ये बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत आग के करीब बैठकर चाय पीते हुए और स्कूल की घंटी को खाने के वक़्त, हाज़िरी के वक़्त, घर का काम करते हुए और बत्तियां बंद करने के वक़्त बुझते और ये घंटियां बजते और बजते सुनकर लुत्फ़ आता है। आखिरी घंटी के साथ ही चिप्स हमेशा अपनी घड़ी को चाबी देता था और फिर आग वाली अंगीठी के सामने लोहे की जाली लगाकर गैस खोल देता था और जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर लेट जाता था। बमुश्किल वो नावल का एक सफ़ा पढ़ने पाता था कि नींद तेज़ी के साथ और पुरसकून तरीके से और उस पे वारद हो जाती थी, और इसका अदराक रूहानी तौर पर गहरा हो जाता और वो ये बिल्कुल महसूस न करता कि दूसरी दुनिया नींद की वादी में पहुंचकर इसकी हालत बदल गई है, क्योंकि वो इनमें भी और वो दिन में भी और रात में भी ख्वाबों में खोया रहता था। वो दिन में और रात में ख्वाबों में ही खोया रहता था। It was getting on in years, but
He was getting on in years, but not ill of course. वो बूढ़ा हो रहा था, उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन ताहम बीमार नहीं था। Indeed, as डॉक्टर मैरीवेल said, जैसा कि डॉक्टर मैरीवेल ने कहा, देर was really nothing the matter with him. उसके साथ कोई मामला नहीं था। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, तो मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। मैरीवेल मोड से सिपिंग ए ग्लास ऑफ शेरी, और मैरीवेल कहता था, और जब वो एक घूंट ले रहा होता था शेरी का, when he called every fortnight or so, और जब हर 15 दिन के बाद या ऐसे ही जब वो आता, you are past the age when people get these horrible disease. You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. वो वक्त गुजर चुके हैं जब लोग अजीबोगरीब खौफनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाया करते थे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। यू आर a few ones who are going to die a really natural death, जो कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो तबई मौत मर रहे हैं। That is of course if you die at all, ताहम जब आप मर जाए। You are such a remarkable old boy, तुम इतने अहम बूढ़े लड़के हो, that one never knows, कि कोई कभी नहीं जान सकता। But when Chips had a cold, or when east winds rolled over the fenlands, और जब मिस्टर चिप्स को नज़ला हो गया, और जब मशरक़ की हवाएं और इस दलदल वाली ज़मीन पर से गरजती थी, गूंजती थी, मैरीवेल would sometimes take Mrs. Wicket's side in the lobby and whisper, और मैरीवेल बाज़-औक़ात मिस्टर विकेट मिसेस विकेट को एक तरफ लॉबी में ले जाता और सरगोशी करता। लुक आफ्टर हिम, यू नो हिज चेस्ट, उसकी ज़रा देखभाल करना, आप जानती हो उसको चेस्ट का प्रॉब्लम है। इट पुट्स स्टेन ऑन हिज हर्ट, और इससे दबाव पड़ता है इसके दिल पर। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, और कुछ भी नहीं है उसे। ओनली एनो डोमनी, बट दैट इज मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल द एंड, और सिर्फ ओमो डोमनी है, और सिर्फ एनो डोमनी है, और ये ज़्यादातर बहुत बड़ी बीमारी शिकायत होती है, और आखिरकार तमाम लोगों को ये शिकायत हो सकती है। कोई भी मसला नहीं है, कोई भी मसला और नहीं है। और एनो डोमनी बाय जोव यस बॉर्न इन 1848, और वो पैदा हुए थे एनो डोमनी बाय जोव, और एनो डोमनी ज़्यादा उम्र, बाय जोव खुदा की कसम, यस बॉर्न इन, और 1848 में पैदा हुआ, और उसे लड़खड़ाते हुए हालत में बच्चों की बड़ी नुमाइश में ले जाया गया, एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज ए टोडलिंग चाइल्ड। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव could boost a thing like that, और नुमाइश में जो लोग अभी ज़िंदा हैं, इनमें से बहुत कम इस बात पर फ़ख्र कर सकते हैं। इसके अलावा चिप्स को वो वेदर
Besides, Chips could even remember Brookfield in Weatherby's time. इसके अलावा मिस्टर चिप्स को ब्रोकफील्ड स्कूल वेदरबाई के दौर का भी तक याद था। ए phenomenon that was Weatherby had been an old man in those days, 1870, easy to remember because of the Franco-Prussian War, और ये याद रखना भी बड़ा आसान है। 1870 में जिसे फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग की वजह से याद रखना भी बड़ा याद है। और उसको ब्रोकफील्ड स्कूल याद था और वो एक गैर मामूली चीज़ था। वो वेदरबाई इन दिनों एक बूढ़ा शख्स था और इस सन को याद रखना आसान है। और स्कूल में फ्रांसिस्को वार, प्रोशियन वार, Brookfield after a year at Melbury, which he had not liked because he had been ragged there a good deal, but Brookfield had liked almost from the beginning. He remembered that day of his preliminary interview. Sunny July, with the air full of flower scents and the plick-plock of cricket on the pitch. Brookfield was playing Barnhurst, and one of the Barnhurst boys, और उनमें से ये एक मेलबरी स्कूल में एक साल तक उसने काम करने के बाद यहाँ पर वो इस स्कूल में आया था और उसको मेलबरी स्कूल पसंद ना आया था क्योंकि वहाँ ये उसे बड़ा तंग किया करते थे बच्चे। और चिप्स ब्रोकफील्ड स्कूल में आ गया था, मगर ब्रोकफील्ड स्कूल से शुरू ही से पसंद था और उसे अपने इब्तदाई इंटरव्यू और पहला दिन भी अभी तक याद था। जुलाई के महीने की एक चमकती सुबह थी, हवा में फूलों की खुशबू थी और क्रिकेट के गेंद के बल्ले से टकराने की आवाज़ आ रही थी और ब्रोकफील्ड क्रिकेट टीम जो है उसका हॉर्नबस्ट स्कूल की क्रिकेट टीम से मैच खेला जा रहा था और हॉर्नबस्ट के मोटे और छोटे लड़के ने शानदार सेंचुरी बनाई। और ये बड़ी अजीब बात थी कि इस किस्म की चीज़ें भी और उसके दिमाग में बिल्कुल साफ थी, महफूज थी। और बॉर्नहॉस्ट बॉयज़ ने जो भी मोटा ताज़ा लड़का था, लिटिल फेलो, ब्रिलियंट सेंचुरी बनाई थी। कोई दैट थिंग, और ये अजीब चीज़ लाइक दैट शुड स्टे इन दी मेमोरी सो क्लियरली, अभी तक साफ तौर पर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें थीं और साफ चीज़ें। Weatherby himself was very fatherly and courteous. He must have been ill then, poor chap, for he died during the summer vacation before Chips began his first term. But the two had seen and spoken to each other. Anyway, Chips often thought, as he sat by the fire at Mrs. Wicket, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby. वेदरबाई का रवैया भी बाप की तरह और फ़याज़ाना था और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और बेचारा और गर्मी
Vedrabai himself was very fatherly and courteous. वेदरबाई बहुत ही बाप जैसी शफकत रखने वाला बाइखलाक था. ही मस्ट हैव बिन इल देन, वो शायद बीमार था बेचारा, पुअर चैप. फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, वह गर्मियों की छुट्टियों में फौत हो गया. बिफोर चिप्स बिगन हिज फर्स्ट टर्म, अपनी फर्स्ट टर्म मिस्टर चिप्स ने शुरू नहीं की थी तो वो फौत हो गया उससे पहले ही. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, लेकिन दोनों एक दूसरे को मिल चुके थे और एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर चुके थे. एनीवे, चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर सोचा करता था, हैज ही सेट बाय द फायर एंड मिसेस विकेट्स, और जैसा कि वो आग के पास बैठा होता था मिस विकेट के घर में, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, और मैं शायद दुनिया में अकेला आदमी हूँ, हु हैज़ ए विविड रिकलेक्शन, और जिसके साथ इतनी बारीकी की यादें हैं ओल्ड वेदरबाई की. विवर्ड, यस इट वाज, हाँ विवर्ड, ये ओल्ड वेदरबाई, विवर्ड यस, और विवर्ड जो है, और it was a frequent picture in the mind that summer day with the sunlight filtering through the dust in Vedrabai study. और ये अक्सर तस्वीर उसके जहन में आती कि गर्मियों का मौसम, विद सनलाइट, सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी गिरदो गवार से होकर वेदरबाई के मुतालिया के कमरे में. यू आर ए यंग मैन मिस्टर चिपिंग, तुम एक नौजवान हो. एंड ब्रोकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, जबकि ब्रोकफील्ड एक पुरानी इमारत है. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और बुढ़ापा बाज़-औक़ात अच्छे तरह मिलते हैं. गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रोकफील्ड, और अपना गर्मजोशी और जवानी इस ब्रोकफील्ड को दो. एंड ब्रोकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और बदले में ब्रोकफील्ड भी तुम्हें कुछ देगा. एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक विद यू, किसी को अपने साथ ट्रिक मत खेलने दो. I gather that discipline was not always your strong point at Melbury, और मैंने सुना है कि मेलबरी स्कूल में आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था. वेल नो परहैप्स नॉट सर, हाँ अच्छा नहीं शायद, नॉट सर. नेवर माइंड, यू आर फुल यंग. नेवर माइंड, आप बिल्कुल नौजवान हैं. इट्स लार्जली ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये आम तौर पर जो है ज़्यादा तजर्बे से आती है चीज़. यू हैव अनदर चांस हियर, तुम्हारे पास एक और मौका है. टेक अप ए फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट. इसका राज सिर्फ ये है कि शुरू से ही अपना रवैया सख्त रखो. Perhaps it was, he remembered that first tremendous ordeal of taking prep, और शायद उसे भी ये भी याद था अपनी पहली क्लास पढ़ाने का. वो तजर्बा भी अभी तक उसको याद था कि उसने किस तरीके से अपनी पहली क्लास, जो कि उसके लिए इम्तहान थी, बहुत कड़ा इम्तहान, और आधी सदी से ज़्यादा का दौर था, और सितंबर की एक शाम थी. सितंबर, सनसेट मोर देन हाफ ए सेंचुरी.
Perhaps it was. He remembered that first tremendous ordeal of taking prep और अपनी पहली क्लास का जो बहुत मुश्किल कड़ा इम्तहान था वो भी वो याद करता था। सितंबर सनसेट, सितंबर का सूरज गुरूब हो रहा था। मोर देन ए हाफ सेंचुरी अगो, आज से आधी सदी पहले। बिग हॉल, बहुत बड़ा हॉल था, फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पाउंस ऑन हिम, और वैश्यों से भरा हुआ हॉल, और वो उस पर झपटने के लिए एज देयर लेजिटिमेट प्री, और उसका जायज़ शिकार अपना समझते हुए, कानूनी शिकार समझते हुए झपटने के लिए तैयार थे। हिज यूथ फ्रेश कंप्लेक्शन, और वो जवान था और उसका चेहरा, उसके खदोखाल साफ थे। हाई कॉलर्ड एंड, और दोनों तरफ बाल बड़े हुए थे और बड़े बड़े कॉलर थे, और साइड विस्कर्ड, और दोनों तरफ उसने बाल रखे हुए थे। फॉलोड इन दोज डेज, उन दिनों में ये फैशन होता था। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, इन वैश्यों 500 और जो बिफरे हुए 500 के वैश्यों के रहमो करम पर था। टू होम दी बीटिंग ऑफ न्यू मास्टर वाज ए फाइन आर्ट, और जिनके लिए नए उस्ताद को तंग करना एक बड़ा अच्छा फन था। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, और बड़ी ही पुरजोश स्पोर्ट थी उनके लिए, गेम थी। एंड समथिंग ऑफ ए ट्रेडिशन, और कुछ रवायत भी थी। डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, और वो बड़े ही मुअद्दब थे जब वो अकेले अकेले होते, बट एज ए मॉब, लेकिन जब वो इकट्ठे होते जस्ट पिटीलेस, बेरहम होते, एंड इम्प्लेसेबल, और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। द सडन होश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, जैसे वो डाइस पर बैठा और अचानक खामोशी छा गई। द स्कॉल ही assumed to cover his inward nervousness, अंदर की घबराहट पर पर्दा डालने के लिए उसने अपने ऊपर संजीदगी तारी कर ली। द टल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, और बड़ा क्लॉक उसके पीछे टिक टिक कर रहा था। एंड द स्मेल्स ऑफ द इंक, और स्याही की स्मेल एंड वार्निश की स्मेल आ रही थी। द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लंटिंग इन द स्लैब्स, और आखिरी सूरज की किरणें और स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास, धब्बों वाली अलमारी के शीशों में से, विंडो में से अंदर आ रही थी। समन ड्रॉप्ड द डेस्क लिड, और किसी ने डेस्क का ढकना गिरा दिया। क्विकली, तेजी के साथ। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, हर एक के ऊपर पहुंचना था उसने। तेजी के साथ हैरान करना था। ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, कि कोई उसके साथ कोई गलत काम नहीं करेगा। यू 3 इन द 5th रो, और जो तुम तीसरे बैठे हो 5वीं लाइन में, यू विद द रेड हेयर, तुम सुर्ख बालों के साथ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है?
कोहली सर, मेरा नाम कोहली है। वेरी वेल कोहली, यू हैव अंडरलाइंस, नो ट्रबल एट ऑल। आफ्टर दैट ही हैड won his first round। कोहली सर, बहुत अच्छा, बहुत खूब। कोहली, तुम 100 लाइनें लिखो, तुम्हें 100 लाइनें लिखनी होगी और तुम्हें 100 लाइनों की सजा के तौर पर लिखना होगा। नो ट्रबल एट ऑल, और बिल्कुल कोई मुश्किल ना हुई। इसके बाद कोई मसला ना हुआ और उसने अपने पहला राउंड जीत लिया था। एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों बाद, व्हेन कोहली वाज एन एल्डर मैन ऑफ द सिटी of the London and a baronet and various other things, he sent his son, also red-haired, to Brookfield, and Chips would say, Kohli, your father was the first boy I ever punished, and when I came here 25 years ago, he deserved it then, and you deserve it now. How they all laughed, and how Sir Richard laughed when his son wrote home the story in next Sunday's letter। कई साल बाद जब कोहली लंदन शहर का नायब रईस बल्दिया और छोटा नवाब था और बहुत से ओहदों का मालिक था, तो उसने अपने बेटे को, उसके बाल भी सुर्ख थे, ब्रोकफील्ड में पढ़ाई के लिए भेजा था। चिप्स ने इस लड़के से कहा, कोहली, तुम्हारा बाप यहाँ पहला लड़का था जिसे मैंने 25 साल पहले सज़ा दी थी। इस वक्त वो सज़ा का हकदार था, अब तुम सज़ा के हकदार हो। सब इस बात पर कैसे हंसने लगे थे और किस तरह सर रिचर्ड भी बुलंद आवाज़ से हंसने लगे थे जब लड़के ने अगले अतवार खत में ये सारी बात उन्हें लिख कर भेजी थी। एंड अगेन years after that, many years after that, there was an even better joke, for another Kohli had just arrived, and son of Kohli, who was a son of the first Kohli, and Chips would say, punctuating his box with that little that had by then become the habit with him, Kohli, you are। और फिर दोबारा कई साल बाद इससे भी बेहतर मजाक देखने में आया, क्योंकि एक और कोहली वहाँ पहुँचा था। पहले कोहली के बेटे का बेटा और चिप्स ने कुछ मामूली सी आँख की बाद आवाज़ में मिलाकर कहा, जो कि अब इसकी आदत बन चुकी थी, कोहली, तुम तो एक उम्दा मिसाल हो। विरासत में पाई जाने वाली रवायत की मुझे तुम्हारा दादा याद है, मुझे वो याद है, वो नॉन की गलती को कभी ना समझ सका, और मुझे याद है।
A stupid fellow, your grandfather. तुम्हारा दादा एक बेवकूफ था. And your father, तुम्हारा बाप बेटो. I remembered him. मुझे अब वो याद है. He used to sit at that far desk. वो जो दूर डेस्क है वहाँ पर by the wall, दीवार के साथ बैठा करता था. He was not much better either. वो अच्छा नहीं था. But I do believe, my dear colleague, that you are the biggest fool of the lot. ये जो लाट है तमाम लोगों की, इनमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तुम होंगे. रोर्स ऑफ लाफ्टर. और इसके बाद कह के बुलंद हुए. ए ग्रेट जोक, दिस ग्रोइंग ओल्ड. और एक बहुत बड़ा मजाक जो कि बूढ़ा हो रहा था. बट सैड जोक, लेकिन एक गमनाक अफसोसनाक जोक टू. इन वे रास्ते में था. एंड a chip sat by his fire with autumn gales rattling the windows. और चिप जब बैठा हुआ था आग के पास, खजां की हवाएं विंडो में से गुजर रही थीं. The waves of the humor and sadness swept over him. और लहरें मजा और गम की उसके अंदर बह रही थीं. Very often until tears fell. और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते. So that when Mrs. Wickett came in, और जब मिसेस विकेट अंदर आती with his cup of tea, और अपने चाय के कप के साथ, she did not know, वो नहीं जानती थी whether he had been laughing or crying, कि वो रो रहा है या हंस रहा है. neither did चिप्स himself, और ना ही ये जाहिर किया कभी मिस्टर चिप्स ने भी कभी ये जाहिर नहीं किया. थैंक यू.